मैं वो हूँ जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मैं वो हूँ जो मेरे पिता ने मुझे बताया, और मैं वो हूँ जो मेरे परिवार ने मुझे बनाया। सुप्रभात, मैं पूनम राजपूत आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जिस पर बात करना मैं अपनी पारिवारिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी समझती हूँ। और इस विषय पर बात करना इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आधुनिकता की इस दौड़ में मैं अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रही, क्योंकि शुरू से ही मुझे ऐसी बहुत सी चीज़ों से दिक्कत होती है जिसे समाज बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेता है। ऐसी ही एक समस्या मुझे नज़र आती है आजकल की जनरेशन नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को लेकर, जो कि अपने बच्चों को आधुनिकता की ऐसी दौड़ में शामिल करना चाहते हैं जिससे उनकी तरक्की नहीं बल्कि पतन निश्चित है। तो आइए आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो पिछले कई महीनों से मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। तो हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले हम एक शादी में गए जहाँ परिवार वालों ने संगीत के लिए दूल्हा दुल्हन के लिए कुछ खास डांस की तैयारी की थी और संगीत की शुरुआत उनकी मेड की बेटी से होने वाली थी। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी मेड और उसकी बेटी को इतनी अहमियत दी। म्यूज़िक शुरू हुआ, बच्ची स्टेज पर डांस शुरू कर चुकी थी। मैं एक्साइटमेंट में थोड़ा ऊपर उठकर उसको देखने लगी, लेकिन मेरी उत्सुकता तुरंत ही निराशा में बदल गई जैसे ही गाना शुरू हुआ। वही गाना जिसके लिए 2024 में तमन्ना भाटिया ने बड़ी वाहवाही बटोरी, वो गाना जिसके शब्द लेने में भी मुझे संकोच हो रहा है कि आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। मैं नहीं समझ पा रही थी कि उस 6-7 साल की छोटी सी बच्ची के लिए ये गाना किसने चूज़ किया होगा। बेशक उस सांवली सी बच्ची को भगवान ने एक बहुत खूबसूरत कला से नवाजा था, जिसकी कला किसी प्रोफेशनल से कम नहीं थी, लेकिन तमन्ना भाटिया के उस सिग्नेचर स्टेप को करते देखना मुझे क्यों गवारा नहीं हो रहा था। इस गाने के मतलब को समझे बिना वो छोटी सी बच्ची सिर्फ इस बात से खुश थी कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। खैर, रात गई बात गई। फिर कुछ दिन बाद मैंने अपने फ़ोन पर अपनी दोस्त की एक पोस्ट देखी जिसमें उसने अपनी बेटी का डांस ये खुशी जताते हुए शेयर किया कि उसकी बेटी तमन्ना भाटिया का सिग्नेचर स्टेप कितने परफेक्टली कर रही है। उफ, मैं ये क्या देख रही थी। वो बच्ची जिसे मैंने गोद में खिलाया वो इस गाने पर परफॉर्म कर रही है कि आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। मैं ये नहीं देख पा रही थी, इसलिए मैंने अपनी ड्यूटी समझते हुए उसकी मम्मी को तुरंत मैसेज किया कि बेशक हमारी बिटिया बहुत प्यारा डांस कर रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम उसके लिए अच्छे गानों को चुनोगी। और मुझे खुशी हुई कि उसने मेरी इस बात को समझा भी। कुछ दिन बाद फिर से एक ऐसी ही वीडियो मेरे सामने आई जिसमें एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में छोटे छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन शो कर रहे थे, जिसमें अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी ड्रेस पहनकर बच्चे आ रहे थे। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर के साथ साथ शेफ़, मॉडल जैसे नए नए करियर को वो सपोर्ट कर रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा और बच्ची अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में आए और मैं शॉक तो तब रह गई जब उस बच्चे ने एक ऐसा गाना परफॉर्म किया जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वहाँ के बैठे ऑडियंस कैसे उसे देख पाई हो। उस बच्चे ने जो गाना परफॉर्म किया वो था, तूने खाई थी कसम जो निभाई नहीं। आगे की लाइन तो आप समझ ही गए होंगे। ये सब देखकर मैं कुछ निशब्द सी हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आधुनिकता की ये दौड़ हमारे बच्चों को कहाँ लेकर जाएगी। सच तो ये है कि इस तरह के गाने पुरुष वर्ग को ध्यान में रखते हुए और सिनेमा में भीड़ जुटाने के लिए मूवी में डाले जाते थे। कभी 90s के दौर में जब खलनायक जैसी मूवी में इस तरह के गानों की शुरुआत हुई तो साधारण परिवार की बेटियों का सड़कों से निकलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन पिक्चर इतनी बड़ी हिट गई कि फिर तो हर मूवी को हिट कराने का फॉर्मूला ही बन गए इस तरह के गाने। लेकिन सोचिए कि अगर समय रहते आम जनता ने इन्हें नकार दिया होता तो शायद संगीत की दुनिया बड़ी साफ सुथरी होती। लेकिन उन्हें बदलने के बदले हम खुद ही बदल गए और अपनी सोच को बड़ा करने का दावा रखते हुए इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि ऐसे गानों पर अपने बच्चों को नचाने में भी हमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलने वाले हमारे बच्चों के कपड़ों में भी अब हम अपनी आधुनिक सोच का परिचय देने लगे हैं। तभी आधुनिक युग में उर्फ़ी जावेद जैसी बेटियां सड़कों पर उतर आई हैं और हम उनका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ों को बड़ी आसानी से अपनाने लगे हैं। माना कि समय के साथ थोड़ा बदलाव ज़रूरी है, लेकिन बदलाव के नाम पर कुछ भी अपना लेना
ये तो आधुनिकता नहीं। आज हमारे पास सोशल मीडिया जैसी बड़ी ताकत है जिस पर हम अपनी राय सबके साथ साझा कर सकते हैं और एकजुट होकर बड़े से बड़े एक्टर की फिल्म को फ्लॉप करा सकते हैं। बच्चों के लिए वो सब सही होता है जिसकी परमिशन उन्हें उनके माँ बाप से मिली होती है। वो वही बन रहे होते हैं जो वो आपको करते देख रहे होते हैं। इसलिए अपने भावी परिवार को आपको क्या रूप देना है, ये आपकी आज की शिक्षा पर निर्भर करेगा। और यदि भविष्य में आपको इनके बर्ताव से दिक्कत हुई तो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने परिवार और समाज को अपने से भी बेहतर इंसान सौंपें। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा से पहले अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं आपके लिए ही एक सुखद अनुभव और साकार जीवन की अनुभूति होने वाला है। बातें तो बहुत हो गई, आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। छोटी सी है, जो अक्सर मेरे पापा मुझे सुनाते थे। एक डाकू था, सुल्ताना डाकू। नाम तो शायद आपने भी सुना होगा। बड़ी दहशत थी लोगों में उसकी, बड़ा खौफ था, तरह तरह से लोगों को परेशान करता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जताई। हाथ बांधे वो फांसी के तख्ते की ओर जा रहा था और सामने माँ खड़ी थी। वो माँ की तरफ बढ़ा और उसके गले लग गया और ज़ोर से उसने अपनी माँ का कान काट लिया। माँ चिल्लाई, ये क्या किया तूने? तब उसने धीरे से बोला, माँ, अगर समय रहते आप मुझे समझा देती, ये करने से रोक लेती, तो शायद मैं इस फांसी के तख्ते पर न खड़ा होता। बस यही भूमिका होती है माँ बाप और परिवार की बच्चों की ज़िंदगी में। इसी पर उनका भविष्य निर्भर करता है। मैं तो अपने आप को इस आधुनिकता की दौड़ में बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहती। आपकी क्या राय है? मुझे बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।